भक्तजनों, सादर जय सीताराम। रामचरितमानस के अविरल भक्ति के क्रम में नित्य पाठ जो किया जा रहा है, उसी से क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी दिसी कीन्ह निहोरा, तिन निज ओरन लाऊ बभोरा। वायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु पिकागा। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखा प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भलयन भल निज निज करतूती, लहत सुजसयप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाई पै लहई, लहई नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपनी तरफ से सभी की विनती की है, सबकी प्रार्थना की है। बायस कौवा बड़े प्रेम से पालिए, लेकिन वो कभी भी मांस को नहीं छोड़ सकता है। इसी प्रकार जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो दुष्टता नहीं छोड़ सकता। वो वंदना करते हैं संतों की और दुष्टों की, दोनों की वंदना करते हैं। एक मिलने पर दुख देते हैं, दुष्ट मिलने पर दुख देता है, और एक बिछुड़ने पर संतों का अलग होना कष्टदायी होता है। एक साथ जोंक और कछुआ, संत और असंत दोनों एक साथ पैदा होते हैं। जैसे कमल और जोंक दोनों एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन कमल का दर्शन करने से हमें सुख प्राप्त होता है, और जोंक का स्पर्श पाते ही हमें कष्ट होता है। इसी प्रकार संतों का स्पर्श जो होता है, वो हमें अमृत देने वाली होती है, और दुष्टों का संगत जो होता है, वो हमें कष्ट देने वाला होता है। इसी प्रकार भला और अनभल, ये सब संत जब मिलता है, संत से दर्शन होता है तो भलाई करते हैं, और दुष्ट जब मिलते हैं तो नुकसान ही करते हैं। लेकिन उन्होंने इसीलिए संतों की और दुष्टों की दोनों की वंदना की है। भलो भलाई पै लहई, भला भलाई को ही ग्रहण करता है, और लहय नीचाई नीच, नीच नीचता को ही प्राप्त करता है।
अमृत की सराहना अमरता करने से होती है और विष की सराहना मारने से। सुधा सराही अमरता गरल सराही मीठ। यहाँ पर संतों की तुलना उन्होंने सुधा से करी है, अमृत से, और गरल की तुलना जो दुष्ट हैं वो विष ही देते हैं। वंदना उन्होंने दोनों की है। इस प्रकार नियमित पाठन में आज का क्रम पूरा होता है। पुनः अगले क्रम में। सादर जय सीताराम।